जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महामाई आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना आने को है और सावन के महीने में अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान शिव की सेवा करना चाहते हैं, भगवान शिव का कोई भी मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा समय शायद ही कोई होगा। क्योंकि देखिए, सावन का जो महीना होता है ये पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। इस समय पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, देवी देवता, हर प्रकार की जाति प्रजाति, यानी कि जितनी भी योनियां हैं उन सभी में जो श्रेष्ठ योनियां मानी जाती हैं, या फिर हम ये भी कहें कि भूत प्रेत राक्षस देवता दानव देवी, हर तरह की शक्तियां भगवान शिव की उपासना करती हैं, भगवान शिव की सेवा करती हैं, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सके और उनकी शक्तियां और उनकी सिद्धियां और भी ज़्यादा बढ़ सकें। अगर आप भगवान शिव का कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या फिर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा समय आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। क्योंकि सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है शिव की उपासना के लिए, और इसमें समय आपको ज़्यादा मिलता है। सावन के सोमवार के व्रत भी लोग रखते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित है। तो एक साधक को, एक भगत को इस श्रावण के महीने का पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए, और वो जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं जो भगवान शिव से संबंधित है, उस मंत्र का अवश्य ही जाप करेंगे तो अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। जिस प्रकार से पंचाक्षरी मंत्र है, षडाक्षरी मंत्र है, या महामृत्युंजय मंत्र है, या शिव महिम्न स्तोत्र है, शिव चालीसा है, शिव अष्टोत्तर शतनाम है, शिव सहस्र नाम है, या फिर भगवान शिव का कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी चालीसा हो, कोई भी मंत्र हो, कैसी भी स्तुति हो, कोई भी अस्त्र हो, शस्त्र हो, सब कुछ सावन के महीने में आप साधना करके सिद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको साधना की विधि बताऊंगा और किस प्रकार से आप इस विधि को पालन करते हुए भगवान शिव के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग मंत्र साधना नहीं करना चाहते, सिद्धि कोई भी नहीं चाहते हैं, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के लिए पूरे सावन के महीने में व्रत करें, उपवास करें, और प्रतिदिन भगवान शिव के चरणों में जलाभिषेक करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें, तो उनको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, और वो उनको स्वतः, यानी कि बिना किसी साधना के ही उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान शिव त्रिदेव में से एक देव हैं, महादेव हैं, देवों के देव हैं, और भगवान शिव भोलेनाथ हैं। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई साधक भगवान शिव की पूजा करता है, उसको रिद्धियां और सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए असुर राक्षस दानव भूत प्रेत इत्यादि शिव की उपासना करते हैं, क्योंकि शिव भोले हैं और अपने भक्तों की मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी करते हैं। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आप एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए, एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। आपकी मनोकामना भगवान शिव की कृपा से अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको साधना का विधि विधान बताता हूँ, फिर उसके बाद में जो सामान्य जन है, जो केवल भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, उनको भी मैं पूजा पाठ की विधि बताऊंगा। तो सबसे पहले जो साधक है, जो पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, या भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र को, या लघु मृत्युंजय मंत्र को, या कोई भी स्तोत्र या चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं, उनको किस विधि से साधना करनी चाहिए। देखिए, कुछ नियम प्रत्येक साधना में सेम रहते हैं।
जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन। भगवान शिव की ये जो साधना आप 1 मास तक करेंगे, यानी कि पूरी की पूरी श्रावण के महीने में आप करेंगे। इसमें आपको पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा, ज़मीन पे आपको सोना है, यानी कि भूमि शयन आपको करना है। और तीसरा, पूरे के पूरे सावन के महीने में आपको उपवास करना है, यानी कि केवल और केवल फलाहार पे आप रहेंगे। दूध इत्यादि आप ले सकते हैं, फल फ्रूट आप ले सकते हैं। और व्रत करते हुए आप जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र को सिद्ध करें। सबसे पहले एक भोजपत्र ले लें, उस भोजपत्र के ऊपर आप जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उसको लिखें, उस मंत्र को। और वो भोजपत्र, मंत्र लिखने के बाद में वो भोजपत्र आप शिवलिंग पे अर्पित करें और अपने गुरु को प्रणाम करें, भगवान गणेश को प्रणाम करें, माता भगवती आदि शक्ति को प्रणाम करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें। इसके बाद में आप जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, विशेष रूप से जो भगवान शिव से संबंधित है, उस मंत्र का फिर आप पुरस्चरण करें, यानी कि उसका जाप करें। अगर आप पुरस्चरण नहीं कर सकते तो कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का जाप अवश्य करें। पुरस्चरण का मतलब होता है कि किसी भी मंत्र की संख्या का बार बार जाप करना। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए पंचाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र का जो पुरस्चरण बनता है, यानी कि वो 5 लाख बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये इस मंत्र का पुरस्चरण कहलाता है। यानी कि एक बीज मंत्र को 1.25 लाख बार आपको जपना पड़ता है। अगर 5 अक्षरों वाला है तो लाख के हिसाब से भी अगर हम उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 लाख या 6 लाख उसका जाप संख्या बनती है। तो इसे ही पुरस्चरण कहा जाता है। अगर आप 1 महीने में पुरस्चरण कर देते हैं पंचाक्षरी का, तो आप ज़रूर मेरी बात पर विश्वास करिए, मैं आपको डेफिनेटली गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भगवान शिव की असीम कृपा आपको मिलेगी और ऐसी सिद्धि आपके अंदर जागृत हो जाएगी कि जिसके बारे में कभी भी आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। और भगवान शिव के गण, भगवान शिव के दूत स्वयं आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हमेशा आपके पास में हाजिर खड़े रहेंगे। लेकिन करना क्या है? पुरस्चरण करना है, पंचाक्षरी मंत्र का पुरस्चरण, यानी कि 5 लाख संख्या। अब इसमें आपको चाहे 24 घंटे बैठना पड़े, चाहे 12 घंटे बैठना पड़े, चाहे 6 घंटे बैठना पड़े, वो आपकी हेडेक है। क्योंकि बिना तपस्या के, बिना त्याग के, बिना तप के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए साधक को तपना ही पड़ता है, बिना तपे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए अगर आप सिद्धि चाहते हैं, भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहें या पंचाक्षरी का जाप करना चाहें या चालीसा पढ़ना चाहें या कोई अन्य स्तोत्र करना चाहें, उसकी विधि सेम रहेगी, बस संख्या बदल जाएगी। अगर आप स्तोत्र इत्यादि का पाठ कर रहे हैं तो उसको आप प्रतिदिन 108 बार पाठ करें 1 महीने तक, तो आपका स्तोत्र भी सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग सिद्धि नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई सिद्धि साधना नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं या उनकी कृपा पाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे सिंपल नियम कि प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करें। ठीक है, दूध से, जल से और उसमें कुछ मीठा मिलाएं। ठीक है, बेलपत्र हो गया, यानी कि जो भी सामग्री आपको मिल सकती है, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, पंचामृत से भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक करें। अगर पंचामृत का भी आपका सामर्थ्य नहीं बन पा रहा तो कम से कम जल से अभिषेक करें और एक बेलपत्र जरूर भगवान शिव पे चढ़ाएं। ठीक है, ये आपका प्रतिदिन का नियम रहेगा। दूसरा, आप पूरे महीने उपवास करें, यानी कि भगवान शिव के लिए भूखे रहें, यानी कि
केवल और केवल फलाहार पे रहें। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव के नाम का जप करें, यानी कि जितना भी हो सके आपसे दिन रात, रात्रि काल में करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पूरे दिन भर भगवान शिव के नाम का जप करते रहें। और अपने गुरु का मान सम्मान करें, अपने माता पिता का मान सम्मान करें, ठीक है। अपने जो भी आपसे बड़े हैं उनका मान सम्मान करें, क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें और किसी भी तरह की गलत हरकत ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और सादा जीवन जिए। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 1 महीना पूरा होते होते जिस भी मनोकामना के साथ आप भगवान शिव की ये उपासना करेंगे, वो मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होगी और भगवान शिव का अखंड आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव की कृपा हो जाएगी। तो आप इस पूजा विधि को फॉलो करें। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूरी करें, भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। हर हर महादेव।